करौली के कटकड़ एरिया में गांव गांव में शिक्षा की अलग जगाने वाले नंदराम बाबा के बेटे मेरे साथ हैं। नंदराम बाबा शिक्षा के लिए 12 बीघा से जमीन अधिक दान की, स्कूल में कमरों का निर्माण कराया और गांव गांव में शिक्षा की अलग जगाई। उनके बेटे ने भी बीए बीएड किया, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाई। अब वो एक छोटा सा काम यानी ठेले पर सामान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं और नंदराम बाबा को मरणोपरांत करौली गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आज हम उनके बेटे का विशेष इंटरव्यू कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुरारीलाल मीणा है। अब बताएं सर, पूरी कहानी बाबा की क्या है? मेरे पिताजी श्री नंदराम मीणा का जन्म कटकड़ गांव के जगरवाड़ गोत्र में एक गरीब परिवार में हुआ जी। उनकी माता का नाम मूलो देवी तथा पिता का नाम श्री हरगोविंद मीणा था जी। उनका बचपन में बहुत गरीबी थी। कम उम्र में ही उनके पिताजी का निधन हो गया। वे 2 बहन और 3 भाई थे। ये मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, तो वो मेहनत मजदूरी करने के लिए लाहौर, काची, हैदराबाद, सिकंदराबाद इनमें ईंटन के भट्टान पर काम करते थे छोटी उम्र में ही, और परिवार का खर्चा पालन पोषण करते थे। 13 साल की जब वो 13 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया, और फिर बाद में उनकी शादी हुई तो वो माँ हमारी कुछ समय के बाद ही चल बसी, उससे कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने छोटे भाइयों की शादी की, बहनों की शादी खुद ने कमा कर की। फिर बाद में और वो बचपन में पढ़ने जाते थे तो उनके पिताजी मना करते थे उनसे पढ़ने की भी, लेकिन वो उनसे चोरी छिपे पढ़ते थे। बचपन से ही शिक्षा के प्रति अच्छी रुचि थी। वो गणित, ज्योतिष और उर्दू में माहिर थे। गणित एक 60 वर्ष तक, कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के 60 वर्ष गणित पढ़ाई थी उन्होंने जी। फिर उन्होंने अपने भाई बहनों की शादी कर दी, अलग हो गए, और हमारी वो माँ भी चल बसी जिससे कोई संतान नहीं थी। फिर अलग अलग हो गए। फिर इनकी बचपन से ही शिक्षा के प्रति अच्छी रुचि होने के कारण इन्होंने समाज सेवा का निर्णय ले लिया कि समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में ही सारा जीवन बिताना है। ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग हो गए। उन्होंने पहले मिर्ची का व्यापार भी किया था। ऐसे बताते कि मिर्ची का व्यापार किया था एक 10-15 साल। तो उससे जो पैसा कमाया उन्होंने, फिर वो अपने हिस्सा की जो भी जमीन आई थी उनके हिस्सा में वो सारी इस रतन जिला विद्यालय में लगा दी। लगभग कितने बीघा थी? 12 बीघा। 12 बीघा जमीन स्कूल के लिए दान कर दी। हाँ, ठीक। उसको बेच कर कमरे बना दिए। अच्छा, अपनी खुद की और जमीन को? हाँ, मतलब जो पैतृक संपत्ति थी वो भी लगा दी, और खरीद कर उन्होंने वो भी लगा दी, जो विद्यालय के सामने ही है, जिसमें कस्बा बसा हुआ है। अच्छा, ठीक है। फिर और 20 कमरे बनवा दिए। 16 कमरे तो राज्य सरकार को शायद दाना रजिस्ट्री करवा दी, 4 कमरे बाद में बनवाए। हाँ। और क्या शिक्षा के लिए काम किया उन्होंने? शिक्षा के लिए उन्होंने वो घर तो 2-2, 3-3 महीने में आते थे। जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, मतलब सब जगह वो घूमते फिरते रहते, बच्चों को पढ़ाते। 2-2, 3-3 महीने में घर आते थे, और गरीब छात्रों को फीस, किताब, बैग सब कुछ देते, इनाम भी देते। उनको गणित पढ़ाते, सवाल उनके सही सवाल करने वाले बच्चों को इनाम देते। और रतन जिला विद्यालय में अध्यापकों की पूर्ति
नहीं होती तो वो स्वयं के खर्च पर अध्यापक लगवाते, उनका वेतन खुद ही वहन करते थे। क्यों लगाई थी? हाँ, ये विद्यालय 1956 में पहले ये वहाँ चलता था नंदी में, नसीर बाबा का मंदिर है, गांव वहीं पर था नंदी में। 1956 में उठकर आया, तब यहाँ सरकार ने इसको 2-3 पार्टों में चलता था, तो इन्होंने फिर इसको ही आगे बढ़ाते गए। जैसे 8वीं तक करवाया, 10वीं तक करवाया, 12वीं तक करवाया, कमरे बना दिए, जैसे या साल 2 बना दिए, अगली साल 3 बना दिए, इस तरह 20 कमरे बनवा दिए। तो बाबा में शिक्षा के प्रति भावना कहाँ से आई? ये कैसे पता है आपको कुछ, शिक्षा के प्रति सजग क्यों थे इतना? मतलब वो बचपन से ही रुचि थी उनकी। हाँ। और ये इस विद्यालय को तो उन्होंने, उनके गुरुजी थे वो किशोरी लाल शर्मा। हाँ। उनसे प्रेरणा ली। अच्छा। जब हमारी पहले की माँ गुजर गई तो फिर इन्होंने उन गुरुजी से प्रेरणा ली। हाँ। जो उन्होंने ये कही कि आप शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में ही सारा जीवन व्यतीत करो। हाँ। उनके ग्रस्त बसाने के कोई विचार नहीं थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब उनकी 55-60 साल की उम्र हो गई, तब हमारे जो उनके छोटे भाई थे वो उनको ताने देते थे। वो कहीं से 2-2, 3-3 महीने में आते तो ये कहते कि तेने सारी प्रॉपर्टी लौटा दी, सब कुछ क्या छोड़ा है, हमारे कौन सी तेरी जमीन जायदाद थोड़ी रहेगी, हम क्यों रोटी पानी दें तो वो बात क्या हमारी दादी के छिप गई। तो उन्होंने सारे कुटुंब परिवार को इकट्ठा करके, और उन्होंने तो तब भी मना कर दी थी कि मैं गृहस्थ नहीं बसाऊंगा, लेकिन पारिवारिक दबाव, रिश्तेदारों के दबाव के कारण उनको गृहस्थ बसाना पड़ा। हमारी माँ इधर की थी, टोडा राय सिंह के पास खड़ौली गांव है, वहाँ की समाज के रीति रिवाजों के अनुसार लाए थे। फिर तो हमारा 3 भाई बहनों का जन्म हुआ, 2 बहन, बड़ी बहन का नाम भरोसी, छोटी का कंवरबाई, और मेरा मरारी। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं BA B.Ed हूँ। और बहन? बहन तो साहब वो तो कम ही पढ़ी, छोटी बहन ही वो 8वीं पास थी। अच्छा। पोलिया हो गया बचपन में। हाँ। जब वो जयपुर में थे, विद्यालय के काम से ही गए थे, तब मेरी माँ मुझे 3 महीने तक इधर उधर इलाज करवाती रही, और उनको बुलाने के लिए भी आदमी भेजा था जयपुर कि आपका बच्चा का पोलिया हो गया। वो आपको क्या अच्छी बात पसंद है नंदराम बाबा की? हमें तो साहब सभी पसंद है, उन्होंने जो कुछ किया वो अच्छा किया, हम तो खुश हैं उससे। कोई सरकार ने उनको सम्मानित वगैरह किया कभी कुछ? हाँ, राज्यपाल से सम्मानित थे और नई दिल्ली से भी सम्मानित थे। नई दिल्ली सम्मानित? हाँ, भारतीय मीणा समाज नई दिल्ली का प्रशंसा पत्र है। टीकाराम मीणा IAS, उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया। हाँ। तो बाबा ने जो स्कूल बनाया उसके बाद तो आपके गांव में सर्विस खूब लगी होंगी लोगों की? बहुत लोग एग्रीकल्चर के लिए यहीं पढ़ने आते थे, सारे डांग क्षेत्र के, करौली जिले के। सन 84 से एग्रीकल्चर है शायद कटखंड। 84 से। रतन नंदराम बाबा जैसा व्यक्तित्व का धनी होना असंभव है। उन्होंने बचपन में ही घर से मोह कम था, हालांकि उन्होंने व्यापार भी किया, मिर्चियों का भी व्यापार किया, खेती का भी काम किया, अन्य काम किए, उससे जीविकोपार्जन भी किया। लेकिन जब बाद में उनका पूरा जो डाइवर्सन है वो शिक्षा की ओर हो गया, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने रतंजला विद्यालय का जो नाम कटकर था उसको राज्य सरकार से रतंजला नाम परिवर्तन करवाया। दूसरा, जो पद रिक्त होते थे उन पदों पर खुद के मानदेय पर शिक्षक रख के शिक्षण करवाया। खुद भी वो गणित पढ़ाते थे, उससे भी उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। जिले में अनन्य विद्यालयों में जाकर बच्चों को शिक्षण का काम किया गणित विषय का, और जो बच्चे सवालों का सही जवाब देते थे, सवाल हल कर पाते थे, उनको वो पुरस्कार स्वरूप पारितोषिक रूप में पैसा, किताब, कॉपी, पेन देते थे। और
विद्यालयों में जाकर ये डायग्नोसिस करते थे कि कौन बच्चा गरीब है, जिसके पास बैग नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है। उनको वो स्वयं के निजी पैसे से ये पैसा, उनके लिए ये सामग्री उपलब्ध करवाते थे। उनका ध्येय परिवार से मोह कम था और शिक्षा से ज्यादा था। उन्होंने सर्व समाज के लिए, शिक्षा के लिए काम किया, जिससे कि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े। शिक्षा के स्तर के लिए काम किया। जी सर। करौली गौरव सम्मान से उनको सम्मानित करने की प्लानिंग आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्तित्व के धनी को करौली गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरी आपसे ये स्पष्ट राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वीडियो राम खिलाड़ी जी मीना, जो नंदराम बाबा जी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे।